प्रवीण जी, मुझे आप म्यूचुअल फंड का जस्ट बेसिक्स बता सकते हो? व्हाई नॉट प्रवीण? है लीजिए। फर्स्ट, SIP। प्रवीण, आप किधर भी गुलामी कर रहे हो, वही मतलब एक ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको मंथली सैलरी मिलता है ना। उस सैलरी में आपका खर्चा सब जाकर आपके पास जो बचता है, आप दो चीज कर सकते हो। एक तो बर्बाद कर सकते हो, फ्यूचर में रिग्रेट, पैसा नहीं है कर कर, या फिर नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप तीसरा चीज भी कर सकते हो, क्या मालूम? आपका हैबिट बर्बाद करने का नहीं, आप चाह रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर कर फ्यूचर में अच्छा एक रिटर्न पाओ। सेविंग में करूंगा तो उतना रिटर्न्स नहीं है। बाकी FD में भी फिक्स बड़ा अमाउंट करना पड़ता है, मंथली मंथली RD करना पड़ता है। बट ये म्यूचुअल फंड कैसे है मालूम है? आप म्यूचुअल फंड में SIP करोगे, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके। सेकेंड, लमसम। पहला का केस में क्या था कि महीना महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये लमसम मतलब आप अभी अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, पर आपके पास दिमाग नहीं है काम पर इन्वेस्टमेंट कर कर पैसे को बचा कर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाए। तो आप क्या कर सकते हो मालूम है? आप चाह रहे हो, आपको पता है कि प्रवीण की आप पैसा बहुत बर्बाद कर रहे हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर कर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स पाओ। तो आप एक ही बार में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिंपल। महीना महीना एक ही बार में इन्वेस्टमेंट। ओके। अभी अपने को तो नॉलेज नहीं है ना प्रवीण, कि स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में इतना पता है कि अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते जा रहे लॉन्ग टर्म तक, भले कंपनी नीचे जाए तो लॉस, ऊपर जाए तो प्रॉफिट, इतना नॉलेज है कि लॉन्ग टर्म तक करेंगे ना तो ये नीचे ऊपर होकर लास्ट में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है कर कर, बस इतना ही नॉलेज है ना। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपन कंपनी में करते, सही कंपनी को कैसा अपन पिक करने के लिए बहुत सारा रेशियोस, फिर उसके बाद एनालाइजर्स, A to Z बहुत सारा रहता है, वही अपने को नहीं आता है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड होता है, और म्यूचुअल फंड में ये सभी काम करने के लिए होते फंड मैनेजर, जो अपना मेहनत का पैसा को इन लोग मैनेज कर कर सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। चौथा, एवरेज रिटर्न के बारे में बात करते, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहेगा ना, आपको 12 से 13% का एवरेज रिटर्न मिलेगा। एक बात और भी बताता हूँ, रिटर्न भी मिल सकता है, और 12 से 13, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, फिक्स नहीं रहता है। लो रिस्क म्यूचुअल फंड मतलब 3 से 4% सालाना रिटर्न मिल सकता है। देखो, मिलेगा और मिल सकता है में फर्क। मिलेगा मतलब 100% मिलेगा ही, बट ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है। ओके। लिक्विडिटी, सिंपल बताओ, अपन पैसा ही इन्वेस्ट कर रहे ना, तो रिटर्न में अपने को पैसा ही मिलेगा, दैट्स इट, लिक्विडिटी। ओके, ये सबका प्लस। हर चीज में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इट्स टाइम फॉर माइनस। स्वाइप। अभी ये ओवर डाइवर्सिफाइड मतलब प्रवीण, अभी अगर प्रवीण तुझे नॉलेज होता तो तू क्या करता? पहली बात, मैं ना ज्यादा कम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता, लाइक दो तीन, क्योंकि लॉस हो गया तो ज्यादा पैसा चांस है लॉस होने का। ना कि एकदम ही ज्यादा, लाइक 20 15 30 कंपनी फाइंड कर कर कि मेरा लॉस बचे, नहीं, ऐसा भी मैं नहीं करता। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, और लॉन्ग टर्म रहने तक पेशेंस है। तो फिर क्या करेगा प्रवीण? ना तू कम कंपनी में, ना ना एकदम ज्यादा कंपनी में, तो करेगा क्या? मैं मिड में रहूंगा। मिड मतलब वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब लास्ट टू लास्ट 10 या फिर 11 या फिर 8 9, मतलब इन बीचों के नंबर्स में ही कंपनी को पिक करूंगा, और उसमें मैं कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा लॉन्ग टर्म तक। ओके। बट ये म्यूचुअल फंड, सुने रहेंगे ना अपन, म्यूचुअल फंड सेफ है। ये सेफ है के पीछे क्या है मालूम है? ये ओवर डाइवर्सिफाइड है, मतलब ज्यादा अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते, बट इसमें एक छोटा सा डाउन पॉइंट क्या है मालूम है? स्टॉक मार्केट में अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे क्यों है? पैसा डबल ट्रिपल नहीं होएगा तो भी चलेगा, बट एक अच्छा रिटर्न्स के लिए ना। तो ये म्यूचुअल फंड ये अच्छा रिटर्न से भी एक कैटेगरी नीचे आ जाता है, सेफ रिटर्न। ओके।
तो ये लोग ज्यादा अच्छे कंपनी से डालने से क्या होगा, अगर लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि समझो 3-4 कंपनी लॉस, 6-7 प्रॉफिट, तो बच गया ना, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, बट वो प्रॉफिट ना एकदम ज्यादा नहीं रहेगा, वो बहुत कम रहेगा। टैक्सेस अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है प्रवीण। शॉर्ट टर्म मतलब जो पैसा अपने इन्वेस्टमेंट किए हो ना, 1 साल से पहले निकालोगे तो 20% का आपको टैक्स लगेगा। ओके, वही अगर आपने 1 साल के बाद पर आपका जो प्रॉफिट है 1,25,000 या उससे नीचे, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट अपने को फ्रीली बेनिफिट दे देते हैं। पर अब 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर है, तो आपका जो टैक्स लगेगा 12.5%। ओके, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो शॉर्ट टर्म में निकालेंगे तो ज्यादा, लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो कम। अगर प्रॉफिट है 1,25,000 या उससे कम, तो नो टैक्स। नो कंट्रोल ऑफ फंड्स मतलब प्रवीण, अगर मैं खुद कंपनी को पिक कर कर इन्वेस्टमेंट करता तो उसमें एक साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फिकेशन रहता है कि हाँ, मेरा मेहनत किया हुआ पैसा मुझे पता है कि मैं कहाँ डाल रहा हूँ। बट इसमें क्या, अपन कमा रहे डायरेक्ट दे दे रहे, ओके। अभी वो कैसा पिक करेंगे, कौन सा कंपनी में, अपने नॉलेज नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे बट अपने को आइडिया नहीं, बस इसका यही मतलब है। और ELSS का मतलब लॉकिंग पीरियड, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड, ELSS वाला म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 3 से 4 साल तक आप निकाल ही नहीं सकते हो। हाँ, नहीं सकता हो प्रवीण, क्योंकि ELSS म्यूचुअल फंड में अगर करेंगे तो इसका रूल ये है कि नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका बेनिफिट भी है कि टैक्स आपका बच जाएगा। ओके, और इसमें और एक द मेन माइनस, नो कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब प्रवीण, अगर आप कंपनी को फाइन कर कर इन्वेस्टमेंट करते, सुनिए वॉरेन बफेट सर कैसे इतना लेजेंडरी इन्वेस्टर बने, कंपाउंडिंग उनका वर्ड सुने, और डिविडेंड। डिविडेंड मतलब सिंपल, मैं अभी एक कंपनी चला रहा हूँ, ओके, उसमें मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, आपने मेरे भरोसे पर ही मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ना, तो 200 से 100 रुपया में रखकर 100 रुपया आपको बांट दूंगा। तो ये ज्यादा प्रॉफिट हो गया कंपनी को, क्या करते, उनका शेयर होल्डर्स को बांट देते। अगर ये मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे मालूम पड़ जाता कि हाँ, मैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, उन्होंने मुझे डिविडेंड दिए, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मैं इन्वेस्ट किया प्लस प्रॉफिट प्लस एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। बट इसमें क्या आपने खुद कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए? नहीं। क्या आपको कंपनी के बारे में मालूम है? नहीं। क्या आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में मालूम है? नहीं। नहीं मालूम है, इसके लिए तो फंड मैनेजर को दिए हो। तो ये फंड मैनेजर क्या करेंगे, इनका एक सोर्स हो गया कि एक्स्ट्रा इनकम हर चीज में रहता है ना, तो वो जस्ट आपको ये बताएंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट इतना है कि आपका इतना प्रॉफिट चल रहा है, मे बी आपका ट्रिपल ट्रिपल प्रॉफिट हो सकता है, बट वो आपको क्या बताएंगे कि आपका प्रॉफिट इतना ही हुआ है, क्योंकि सभी कमाना चाहते हैं तो उसके लिए जगह चाहिए, इनको जगह मिल गया। तो ये भी एक माइनस है, सबसे बड़ा माइनस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपन लॉन्ग टर्म में कैसा डबल ट्रिपल धमाका वाला रिटर्न पाते हैं, मालूम में डिविडेंड्स, स्प्लिट शेयर्स, ये सभी के द्वारा से ही अपन अच्छा प्रॉफिट अपने को मिलता है। सिंपल एग्जांपल यही था, प्लस और माइनस प्लस बेसिक अबाउट म्यूचुअल फंड। ओके प्रवीण, और कुछ पूछना चाहते हो? सिंपल नॉलेज तो मिल गया, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्रवीण। क्या प्रवीण, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे? 100% नहीं करूंगा प्रवीण, क्योंकि मुझे ना स्टॉक मार्केट में कैसा द बेस्ट कंपनीज को पिक करना है, प्लस कब तक होल्ड करना है, प्लस इसका साइकोलॉजी क्या है, प्लस अगर मेरा एकदम लॉस में भी चल रहा है तो मेरा माइंड है ना एकदम कामली प्लस और हैप्पीनेस से रहेगा, और प्लस पैसा डूबेगा तो भी मैं दुख नहीं होऊंगा, पैसा बढ़ेगा तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा। प्लस पता है कि कौन सा कैपिटल को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस मैं एक कंपनी पिक करने 1 मंथ to 20 to 25 days लेता हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा कंपनी में जाता हूँ। प्लस बहुत प्लस है, सिंपल बोलूं तो ना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ना मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा,
100% I have a knowledge of how to pick a good company in stock market. So why should I invest in mutual fund, Praveen? Okay, प्रवीण मुझे भी अब बताओ कि कैसा पिक करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट मुझे भी तो बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं कि फ्री में देना चाहता हूँ, मुझे भी बेनिफिट चाहिए क्योंकि मेरे माइंड के अंदर भी डोपामाइन है। वो भी रिवॉर्ड मांगेगा ना, रिवॉर्ड मांगेगा तो खुश होएगा, फिर वो भी डबल धमाके के साथ आपको नॉलेज देगा। इसके लिए क्या करना है प्रवीण, जल्दी बताना, मैं आप भी करता हूँ आपके लिए। कुछ नहीं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, शेयर, और उसके बाद लाइक डिसलाइक आपके ऊपर, कमेंट आपके ऊपर, और क्या चाहिए आपको कमेंट में बताना, अगला वीडियो आएगा। ओके, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।